सो वंस अगेन वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए देश के नंबर 1 यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर बीएसएस पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के लिए जो 6th वाले बच्चे हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, उनके लिए एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या रहेगा। क्योंकि आप जानते हो बहुत वक्त से आपकी स्कूलें बंद है और आप चाहते हो जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाना। तो सिलेक्शन पाने के लिए भाई पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन पढ़े क्या, ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। क्योंकि इस साल अगर स्कूलें नहीं खुली है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि शायद सिलेबस में बदलाव हो, लेकिन एक एक्सपेक्टेड सिलेबस जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक बताते हैं कि भाई ये सिलेबस रह सकता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं वो सारी जानकारी, सारा सिलेबस आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी सबसे पहले चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहां पर हम बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 के सिलेबस के बारे में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि 6th वाले बच्चों के लिए 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है या फिर सबसे पहला जो सेक्शन होता है उसके अंदर आपके मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको मानसिक योग्यता कहा जाता है। सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है मैथमेटिक्स का, जिसको गणित कहा जाता है। और तो जो हमारा थर्ड पार्ट होता है वो होता है लैंग्वेज का, जिसको भाषा कहा जाता है, जहां पर आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती जो भी विषय आपने चूज किया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं यहां पर आपको अभी डिटेल्ड जो सिलेबस है वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 6th वाले बच्चों के लिए हिंदी मीडियम और जो इंग्लिश मीडियम है दोनों के लिए मैथमेटिक्स मतलब कि जो गणित की बुक है वो मैंने खुद ने लिखी है। बहुत ही अच्छी किताब है, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 के एक्सपेक्टेड सिलेबस के अकॉर्डिंग उस किताब को लिखा गया है। उसके अंदर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ वो किताब एकदम डीपली लिखी गई है, मतलब कि आपको किसी कोचिंग के बिना भी आप जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम पास कर सको, ऐसे ही वो किताब मैंने लिखी है। साथ ही साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021, चाहे वो 9th क्लास हो, 6th क्लास हो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए सस्ते से सस्ता कोर्स जो कि हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर ही आपको मिलेगा, जहां पर आपको अनलिमिटेड वीडियोस, नोट्स, ई बुक और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट, मतलब कि अगर आपको टेस्ट सीरीज है, मतलब कि प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे, मतलब कि इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको उसके अंदर दिया जाएगा, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स और भी बहुत कुछ। तो वो सारा कॉन्सेप्ट आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप उस ऐप को अभी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। और उस ऐप के अंदर आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट, फ्री कोर्स भी देखने को मिलेंगे, तो जाकर जरूर विजिट कीजिएगा। और अगर आपको वो सारा कोर्स, वो किताब अगर पसंद आए तो ही आप उसे परचेज कीजिएगा। यहां पर हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए सेक्शन 1 की, जिसको मानसिक योग्यता कहा जाता है, जहां पर आपको 10 पार्ट देखने को मिलते हैं नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर नवोदय विद्यालय ने किसी प्रकार का सिलेबस में बदलाव किया तो आपको मेंटल एबिलिटी मतलब कि जो मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं उसमें किसी प्रकार का शायद कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मानसिक योग्यता पिछले बहुत सालों से कंटिन्यू वही सिलेबस है, वही कॉन्सेप्ट है, वही क्वेश्चंस है। तो मानसिक योग्यता में तो आप किसी भी प्रकार के बदलाव की उम्मीद मत करना, लेकिन जो गणित है उसके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव ऊपर नीचे किया जा सकता है। थर्ड, हम यहां पर बात यह भी करेंगे कि जो हमारा भाषा का पोर्शन है उसके अंदर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। तो मैं एक एक चैप्टर में अभी आपको बताने वाला हूं, आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मानसिक योग्यता की। तो मैं आपको बता दूं कि मानसिक योग्यता का जो सबसे पहला प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो होता है हमारा ओड मैन आउट, मतलब कि जो किसी प्रश्न में असंगत आकृति होती है उसको हटाना और उसको ओएमआर शीट में भरना। ओके, तो ये होता है सबसे पहला हमारा जो पार्ट होता है ओड मैन आउट वाला। दूसरा हमारा पार्ट होता है फिगर मैचिंग, मतलब कि जो सिमिलर फिगर है, सेम फिगर, सेम आकृति, समान आकृति, वो वाले फिगर्स हमें चूज करने होते हैं। मतलब कि आपको 5 आकृतियां दी जाएगी, एक आकृति को कहा जाता है समस्या आकृति, बाकी 4 आकृतियों को कहा जाता है उत्तर आकृतियां। तो समस्या आकृति के एकदम सेम उत्तर आकृति में कौन सी है वो हमें देखना होता है। तीसरी अगर हम यहां पर बात करें तो वो है पैटर्न कंप्लीशन। तो पैटर्न कंप्लीशन जो होता है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको एक आकृति दी जाती है, एक फिगर दिया जाता है, उसमें से उसका एक पार्ट काट दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि जो
उत्तर आकृतियां हैं, जो आंसर फिगर्स है, उनमें से ऐसा कौन सा फिगर है जो इस पार्ट के ऊपर फिट बैठता हो और ये आकृति पूरी हो जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पैटर्न कंप्लीशन के तहत जो है पूछे जाते हैं। मैं यहां पर आपको बता दूं कि ये सारा कॉन्सेप्ट जितना भी कोर्स है, इसके अनलिमिटेड वीडियोस आपको हमारे कोर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। मानसिक योग्यता का कॉन्सेप्ट आपको पूरा किया जाएगा, गणित और भाषा का भी पोर्शन आपको बिल्कुल अच्छे से पूरा किया जाएगा। अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो जरूर जाकर लीजिएगा। और फिर पैटर्न कंप्लीशन के बाद जो हमारी बात आती है वो आती है फिगर सीरीज कंप्लीशन। तो देखिए फिगर सीरीज कंप्लीशन क्या होता है कि कोई भी आकृति होती है, कोई भी एक फिगर होता है, उसका पहले जो एक स्टेप है उसके अंदर उसका छोटा सा पार्ट बनता है, दूसरे स्टेप में उसका पार्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो करते करते वो पूछता है कि फाइनली जो हमारा चौथा स्टेप है उसके अंदर वो फिगर किस प्रकार से दिखेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो है बहुत बार पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को सीरीज वाले क्वेश्चन मतलब कि श्रृंखला वाले प्रश्न भी कहा जाता है। तो इनके बारे में भी मेरे पास बहुत सी ऐसी मेथड्स है, बहुत सी ऐसे शॉर्टकट मेथड्स है, वो मैं आपको बताऊंगा। आइए हम यहां पर बात करते हैं। पांचवा पार्ट जो हमारा है वो है हमारा एनालॉजी का। एनालॉजी वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या दिया जाता है कि जो रिलेशन फर्स्ट फिगर एंड सेकंड फिगर के बीच में है वही फिगर थर्ड फिगर और फोर्थ फिगर के बीच में होगा। तो आपसे फोर्थ फिगर पूछा जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत बार जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में हार्ड भी पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझा दूंगा वहां पर। उसके बाद हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, मतलब कि जो ज्यामितियां होती हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन मतलब कि ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी आपको दे दिया जाएगा, उसमें से उसका एक पार्ट काट दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो पार्ट हमने काट दिया है उस पार्ट के स्थान पर उत्तर आकृतियों में से, मतलब कि जो आंसर फिगर्स है उनमें से कौन सा ऐसा फिगर है जो वहां पर फिट बैठता हो और उससे कि वो जो हमारी आकृति है, जो फिगर है, वो कंप्लीट हो जाए। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन के बाद हम बात करते हैं मिरर इमेजिंग की। तो देखिए मिरर इमेजिंग जो होता है ये होते हैं प्रश्न दर्पण वाले, मतलब कि कोई कांच है, कोई मिरर है, उसके आगे अगर किसी फिगर को रख दिया जाए तो उस कांच के अंदर, उस मिरर के अंदर वो फिगर कैसा दिखेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत बार हार्ड लेवल के पूछ लिए जाते हैं और इसमें इस साल जवाहर नवोदय विद्यालय में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। फिर हमारा पार्ट आता है एट्थ पार्ट, आठवां पार्ट। वो क्या कहता है पंच्ड होल्ड पैटर्न, मतलब कि पंच्ड होल्ड पैटर्न क्या होता है, फोल्डिंग वाले क्वेश्चन जो आपने सुना होगा। तो फोल्डिंग वाले क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक पेपर है, कोई एक पीस ऑफ पेपर है, उसको फोल्ड किया, फिर से फोल्ड किया, फिर उसको काट दिया थोड़ा सा, फिर उसको खोल दिया, तो खोलने के बाद वो पेपर किस प्रकार से दिखेगा, कैसी आकृति बनेगी, कैसा फिगर बनेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं ये फोल्डिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, या फिर जो कह दो मानसिक योग्यता में जिस प्रश्न को बच्चे सबसे हार्ड मानते हैं वो यही पार्ट है, पंच्ड होल्ड पैटर्न वाला। ठीक है, आइए उसके बाद हम बात कर देते हैं स्पेस विजुअलाइजेशन। अब देखिए स्पेस विजुअलाइजेशन वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहां पर भी बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन होती है। स्पेस विजुअलाइजेशन क्या होता है कि आपको है ना कुछ ऐसे पीसेस दिए जाएंगे, किसी जो पेपर होता है उसके कट पीसेस आपको दिए जाएंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इन कट पीसेस से कौन सा फिगर बन सकता है, कौन सी आकृति जो है बन सकती है। ये प्रकार के क्वेश्चन जो है ये भी बहुत बार हार्ड लेवल के भी पूछे जाते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है हमारा एम्बेडेड फिगर, मतलब कि छुपी हुई आकृति, मतलब कि आपके पास 4 आकृतियां दी हुई होगी और एक 5वीं आकृति जिसको समस्या आकृति या फिर प्रॉब्लम फिगर कहा जाता है। तो अब आपसे कहा जाएगा कि इन आंसर फिगर में से, मतलब कि जो उत्तर आकृतियां, इनमें से ऐसी कौन सी आकृति है जिनके अंदर ये क्वेश्चन फिगर छुपा हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये 10 प्रकार के क्वेश्चन नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में आपको हर हालत में पूछे जाएंगे। मानसिक योग्यता में किसी प्रकार के कोई बदलाव शायद नहीं देखने को मिले। 99.99% में ये आपको लिखकर दे सकता हूं कि शायद मानसिक योग्यता में तो किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें गणित की, तो देखिए गणित की जो मैंने आपको बताया था कि मैंने खुद ने एक किताब लिखी है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये किताब मैंने 2021 के लेटेस्ट जो हमारा सिलेबस हो सकता है उसी के अकॉर्डिंग लिखी है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम, मतलब कि संख्या प्रणाली। तो गणित का हमारा सबसे पहली बात आती है नंबर सिस्टम, मतलब कि संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली के बाद एक चैप्टर आता है रोमन नंबर सिस्टम, रोमन संख्या प्रणाली। तो रोमन संख्या प्रणाली और संख्या प्रणाली ये 2 चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में इनमें शायद किसी प्रकार का कोई बदलाव देखने को ना मिले। उसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। तो देखिए पूर्ण संख्याओं वाला चैप्टर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, इसके अंदर से, इस चैप्टर के अंदर से कुछ कॉन्सेप्ट निकाल दिए जा सकते हैं, लेकिन ये चैप्टर
नहीं हटाया जाएगा। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं होल नंबर्स के बाद जो हमारा चैप्टर आता है वो है आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए फ्रैक्शनल नंबर्स, भिन्न संख्याएं। तो भिन्न संख्याओं में से भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हार्ड होते हैं, तो शायद उनको हटा दिया जाए, लेकिन भिन्न संख्याओं वाला जो ये हमारा चैप्टर है इसको नहीं हटाया जाएगा। ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम बात करें फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, तो देखिए आपने नाम सुना होगा लसअप, मतलब कि लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य, एलसीएम, एचसीएफ, तो ये सारे इसी के भीतर आते हैं, इसी चैप्टर के अंदर आते हैं। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जिसको हिंदी में गुणक एवं गुणनखंड कहा जाता है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को निकाल पाना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस साल ये चैप्टर आपको किसी भी हालत में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो है डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, दशमलव और उन पर आधारभूत संक्रियाएं। तो यह भी अध्याय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि इस चैप्टर में से कुछ कॉन्सेप्ट्स को निकाला जा सकता है, लेकिन ये चैप्टर किसी भी हालत में नहीं निकाला जाएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर भी है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स जो मैंने आपको बताया ये आप लिखते जाइएगा। उसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है एप्लीकेशंस ऑफ मेजरमेंट, मापन के अनुप्रयोग। तो ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैं यहां पर आपको बता देता हूं कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो हटाए जा सकते हैं। जैसे कि मेजरमेंट ऑफ आर्टिकल्स, ये कॉन्सेप्ट मेरे को थोड़ा सा शक है कि इस साल शायद इसको हटा दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा ये चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे बहुत बार क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद बात आती है अप्रोक्सीमेशंस ऑफ एक्सप्रेशंस, मतलब कि व्यंजकों का सन्निकटन। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि यहां से भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं राउंडेड ऑफ वाले क्वेश्चंस, है ना। तो इसमें से कुछ भी निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर ही है और इससे प्रश्न जरूर एक जो प्रश्न है वो जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरल एक्सप्रेशंस। देखिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरल एक्सप्रेशंस वाला जो चैप्टर है ये बोर्ड मास वाला चैप्टर है, और बोर्ड मास वाले चैप्टर से आप जानते हो किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसको हिंदी में कहा जाता है व्यंजकों का सरलीकरण, संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण। आइए हम और आगे बात करते हैं परसेंटेज, प्रतिशतता, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं निकाला जाएगा। एक कॉन्सेप्ट भी इसका नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर पूरा एक गुत्थी में है, मतलब कि इसमें से कुछ भी अगर निकाल दिया तो शायद ये चैप्टर पूरा ना हो। इसलिए ये परसेंटेज वाला तो किसी हालत में चेंजेस होने की जो है संभावना नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। भाई ये चैप्टर जो है ये परसेंटेज वाले चैप्टर के बेस पर ही है, तो इससे कुछ क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं, कुछ फॉर्मूलाज को निकाला जा सकता है, लेकिन भाई प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं निकाला जाएगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको सारे वीडियोस, अनलिमिटेड वीडियोस, फुल कॉन्सेप्ट के वीडियोस हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर, फुल कोर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो हमारे बात आती है वो आती है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, साधारण ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज वाला चैप्टर भी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस वाले के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं निकाला जाएगा, कोई फॉर्मूला भी शायद नहीं निकाला जाए। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन हार्ड है तो उन क्वेश्चंस को इजी जरूर किया जा सकता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज वाला जो चैप्टर है ये आपको नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 में जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। भाई ये चैप्टर पूरा का पूरा निकाला जा सकता है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, और इस चैप्टर को पिछले साल भी इस चैप्टर से 2-3 कॉन्सेप्ट निकाले गए थे। देखिए पिछले साल इसमें से 2-3 कॉन्सेप्ट निकाल दिए गए थे, तो मे भी अगर इस साल जवाहर नवोदय विद्यालय ने सोचा कि भाई हमें सिलेबस को रिड्यूस करना है, तो शायद मे भी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो हमारा समानुपात वाला चैप्टर है, अनुपात और समानुपात, इस चैप्टर को निकाला जा सकता है। पूरा चैप्टर ही यहां से हटाया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप इसको छोड़ना मत, इसको लास्ट में पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद हम बात करते हैं यूनिटरी मेथड के बारे में, मतलब कि एक एक नियम के बारे में। भाई एक एक नियम, और एक चैप्टर इसके बाद आता है वर्क एंड वाला, वो जो चैप्टर आता है कार्य एवं समय वाला, तो वो चैप्टर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्क वाला जो चैप्टर है ये चैप्टर और एक एक नियम वाला चैप्टर जो ये हमारा है यूनिटरी मेथड, ये दोनों चैप्टर एक साथ मिक्सअप में होते हैं, लेकिन इनको मैंने सेपरेटली लिखा है, सेपरेटली मैंने आपको समझाया है। लेकिन ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इनसे 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इस साल भी 1 या 2 क्वेश्चन किसी भी हालत में पूछा जाएगा। उसके बाद हम बात कर देते हैं डिस्टेंस और स्पीड वाला। तो देखिए डिस्टेंस और स्पीड वाला जो चैप्टर है, दूरी, समय और चाल वाला, ये
चैप्टर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे देखिए 3 क्वेश्चन पिछले साल भी शायद पूछे गए थे और इस साल शायद मतलब 2 या 3 या 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर ये माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो लास्ट चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है, एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। भाई ये चैप्टर जो है इसका लगभग आधा कॉन्सेप्ट हटाया जा सकता है। देखिए मैं यहां पर क्या बता रहा हूं कि अगर नवोदय विद्यालय ने कह दिया कि भाई हमें सिलेबस रिड्यूस करना है, तो सबसे पहले उनकी जो आंख होगी वो जाएगी किस चैप्टर के ऊपर? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वो पूरा का पूरा चैप्टर हटाया जा सकता है। दूसरी आंख जाएगी आपके इसी चैप्टर पर एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम के ऊपर। इसमें से हाफ कॉन्सेप्ट मतलब कि आधा कॉन्सेप्ट हटाया जा सकता है। अब देखिए ये मैंने मेरे खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग बहुत बार हमने दी है। पिछले 2018 से लेकर अभी 2020 तक हमने कोचिंग दी है और 2021 के लिए भी हमने फुल कोर्स आपके लिए लेकर आए। तो उसी के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सारी जानकारी बताई है। लैंग्वेज की बात करें, भाषा की बात करें, तो कोई बदलाव, किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 20 क्वेश्चन आपको पैसेज के माध्यम से पूछे जाएंगे। मतलब कि आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश को पढ़कर आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे हर पैसेज से, हर गद्यांश से। तो ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है एक बात थी कि भाई नवोदय विद्यालय 2021 के लिए सिलेबस कौन सा रहेगा। आपने अगर कोर्स परचेज नहीं किया है तो जाकर जरूर कीजिएगा। और कोई सवाल है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 7610879108 पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर भी हमें बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे हमारे ऐसे किसी नेक्स्ट खास वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।